गूंजने लगे। उग्रसेन महाराज ने समझ लिया कि घर में कोई राक्षस पैदा हुआ है। घर में लोग जब सपूत पैदा होता है तो असगुन नहीं होते, और कपूत घर में पैदा हो तो असगुन नजर आते हैं। आंधी तूफान बिजलियां तड़पने लगी हैं पुत्र के जन्म होते ही होते, तो महाराज ने उस पुत्र को एक पिटारी में बंद करके यमुना नदी में बहा दिया। यमुना नदी में बहा दिया। सवेरा हुआ, सूर्यसेन महाराज भ्रमण करने के लिए आए थे तो सिपाहियों को वो बच्चा जल की धारा में बहता हुआ मिला। तो उस पिटारी को जब निकाला है तो उसमें एक बालक है। उस बालक को जब लेकर के आए तो नामकरण उस बालक का कराया गया, तो उस ही बच्चे का नाम कंस रखा गया। कंस उसका नाम रखा गया। सूरसेन महाराज के घर में पला है, सयाना हुआ, समझदार हुआ, 18 वर्ष की इसकी उम्र हो गई। अपने साथियों के साथ खेलने जाता है तो उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, क्योंकि ताकतवर था, अत्याचार करता है संग के साथियों को। कभी किसी का सर फोड़ देता है, किसी को कुछ कर देता है, किसी का कुछ कर देता है। अत्याचार निहार करके महाराज सूरसेन के पास में ये खबरें पहुंचने लगी कि बालक जो तुम्हारा है बड़ी परेशानियों का हम लोगों को सामना कराता है। समझाया है, बुझाया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला तो बच्चे आपस में खिजाने लगते हैं कि तू ऐसा ही होता तो यहाँ नहीं होता, ना तेरे माँ का पता ना तेरे बाप का पता। तो ये एक दिन बात कंस ने सूरसेन से पूछा तो सूरसेन ने बताया, मेरे लाल हमें लगता है तुम्हारे पिता हम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता जो देखा जाए खबर तो ये मिली है कि उग्रसेन महाराज जो मथुरा में रहते हैं वो हैं कि उन्होंने जन्म देते देते तुम्हें जमुना में बहा दिया था। मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। पता चला है कंस अपने साथियों को लेकर के उग्रसेन महाराज के पास में पहुंच गया। ये 100 रुपया हमारे पास में एक हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए का हार डाल करके ये सम्मान कर रहे अमन शर्मा। ये अमन शर्मा की तरफ से एक हार हमारी गर्दन में आया है। भगवान से कामना करता हूँ सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर प्रभु आगे को बढ़ाते रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, सुनो महाराज परीक्षित। कंस पहुंचा है उग्रसेन महाराज के पास, जाकर के खड़ा हो गया। बोले महाराज, बोले कौन हो तुम? पहचान नहीं पाया? नहीं। अरे हम मैया के गर्भ से जन्म लेते ही लेते तुमने हमें उस यमुना नदी में बहा दिया था। उग्रसेन का दिल कुछ दबने लगा। पापी मरा तक नहीं, अब क्या होगा? बोले कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना, तो हम ये चाहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। पागल हो गया है क्या? पागल तो चुप हो गए हो। खुले खुले शब्दों में क्या कहना चाहता है वो बता। मैं बताना तो ये चाहता हूँ पिताश्री, अब मैं कहने का मतलब है ये बुढ़ापे के साथ साथ आपको ये राजगद्दी शोभा नहीं देती है। हमें राजा तुम बनाओगे, हम सुतई से गद्दी पर बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। उग्रसेन बोले भगवान, हाँ ये भी कोई बात है? बोले बात नहीं है, वैसे ही। उग्रसेन ने मन में विचार किया है, इस पापी से लड़के पेश भी नहीं जाएगी, असुर है, छोड़ो। बोले मेरे लाल, हम तुम्हें सुते ही मुकुट तुम्हारे सिर धारण कर रहा हूँ। अपना मुकुट उतार करके उग्रसेन ने कंस के सिर पर धरा है, तिलक करवाया गया, गद्दी पर बिठाया गया, और राजा उग्रसेन अपने पुत्र कंस को उपदेश देने लगे। मेरे लाल देखो, तुम अभी युवा हो,
नई गद्दी को विराजमान किया है तुमने। सुनो मेरे लाल, राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करते, उन दोषों के बीच में मत फंस जाना। धर्म नीति का मार्गदर्शन देना, प्रजा को पुत्र के समान समझना, ये राजा की सबसे बड़ी नीति है। प्रजा के यदि किसी बात का कोई दर्द होता हो तो राजा उस दर्द को अपने ऊपर एक पहाड़ के बराबर समझे, वो तो राजा है। ये उपदेश दे ही रहे थे तब तक कंस ने बैठ करके गद्दी पर लात मारी है जो जमीन पर महाराज गिर पड़े। उग्रसेन ने लात मार दी है जो जमीन पर गिर गए 12 अत्याचारी पुत्र। और ये जल्लादों को इशारा दिया, इन्हें पकड़ करके कारागृह में डाल दिया जाए। हमारा हृदय बड़ा कोमल है, बड़ा दयालु है, क्योंकि पिता के ऊपर बुढ़ापा है और हम भी चाहते हैं कि बुढ़ापे के साथ साथ ये बड़े बड़े खाते रहे, काम कुछ नहीं करना पड़े। हुआ ऐसा, जल्लादों के द्वारा पकड़वा लिया गया, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़वा करके मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। और भोजन रूखा सूखा देता है शरीर, वो हाल कर रहा है कि पुत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पिता को क्या उम्मीद होती है। फिर अपने राज्य में ये नई नई कानूनें बनाने लगा है। सभा में बैठे हुए सज्जनों उपदेश देने लगा, आज से हमारे राज्य में पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए, ये मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिरों को तोड़वाया जाए और मंदिरों के बीच में हमारी मूर्ति को फिट करवा दिया जाए। आज से पूजा होगी तो मेरी, मैं मथुरा का भगवान कंस। वैसा ही हुआ। और कंस कह रहा है, जहां भी साधु महात्मा लाल पीले कपड़े वाले मिल जाए, पकड़ करके लाल कपड़ों को उतारो, कोड़ों की मार लगाओ, इन्हें पैंट पहना करके टोपी लगा के मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया जाए। व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान समझा रहे, महाराज परीक्षित बहुत बुरा हाल कर दिया, कानूनी व्यवस्थाएं सब खत्म कर दी। सभा के लोगों से बोला, सुनो, हमारे राज्य में आप किसी को कोई ज्यादा कष्ट तो नहीं है। डरने वाले लोग कहने लगे, महाराज हमें तो कोई कष्ट नहीं है। एक धर्मात्मा था, वो खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। क्या मैं भी अपने मन की बात कह सकता हूँ? बोलो, हमारे राज्य में सबको बोलने का अधिकार है, तुम्हें कोई कष्ट हो तो बताओ। कहने लगे, भगवान मुझे और तो कोई कष्ट नहीं है, बस इतना ही कष्ट है कि तुम्हारे पिता के राज्य में दीन दुखियों का बहुत सम्मान होता था, लेकिन तुम्हारे राज्य में दीन दुखियों को सताया जा रहा है, इस ही बात से हम दुखी है। अच्छा है, इस बात से दुखी हो? अरे जल्लाद कहाँ गए, पकड़ लो। और हमने भी कसम खाई है कि अपने राज्य में किसी दुखी को दुखी नहीं देखूंगा, दुखी को छोड़ूंगा ही नहीं जो होगा। पकड़ पाया, जवाब दिया है, चौराहे पर जाकर के टुकड़े टुकड़े करके मांस की बोटियों को फैला दिया जाए, जो कौवा और चील खा जाए। किड़किड़ाता रहा, कंस अत्याचारी नहीं माना। फिर पूछा, इनके अलावा कोई और दुखी तो नहीं है? बोले, महाराज अब तो सभी सुखी है, कोई दुखी नहीं है, अब तो बड़े मौज से रह रहे हैं। हाँ, दुखी होना भी नहीं चाहिए। व्यवस्थाओं को बदल दिया। अब सुखदेव भगवान ने बताया है, कंस जवान था, शादी की एक दिन इसके हृदय में लालसा उठी है, सोच रहा है अब तो हम शादी करेंगे। विचार कर रहा है, करूं तो करूं किनके साथ, हमारे लायक कोई सुंदर लड़की नहीं है। मन में विचार आया, मंत्री से पूछा, भाई तुम बताओ हम शादी करें तो करें किनके साथ, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो मंत्री ने कहा, महाराज मैंने सुना है मगध देश के रहने वाले राजा जरासंध हैं, उनकी 2 लड़कियां हैं जो अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति देखने में बड़ी सुंदर है, चतुर है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा विवाह दोनों लड़कियों के साथ में हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। उन लड़कियों के बारे में सुना,
कंस भागा, घोड़ा पर सवार हुआ, बड़े दरबार जरासंध के पास जाकर के खड़ा हो गया। जरासंध को आवाज लगाई, जरासंध! जरासंध कहने लगे कि ये कौन हो तुम? कंस कहने लगा पहचान नहीं पाया? जरासंध कहने लगे हाँ पहचान लिया, आप मथुरा के रहने वाले राजा कंस। कंस नहीं हूँ, फिर कौन है आप? भगवान हाँ भूल होगी, आप भगवान कंस है। क्यों आए हो? आया क्या हूँ, मैंने सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं ना? हाँ। जवान है ना? हाँ। शादी के लायक हो गई ना? हाँ हाँ। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। जरासंध कहने लगा पागल हो गया कंस, भगवान हो गए मथुरा के, मगध देश के नहीं हो। शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है जो भागते चले आए, शादी करूंगा। ऐसे शादी होती है? कंस बोला फिर कैसे होगी? अब जरासंध मन में विचार कर रहे हैं, पापी से मना करता हूँ तो लड़के पेश नहीं जाएगी, अब क्या होना चाहिए? बहुत बलवान है ये तो। जरासंध के मन में विचार आया, हमारे पास भी एक कुबलिया पीड़ हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, और हाथी को शराब पिला के मस्त कर दूं और इससे भिड़वा दूं तो ये जीत जाएगा, मुश्किल जीतेगा। जरासंध ने कहा है कंस, हमारे यहाँ पर एक कुबलिया पीड़ हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तो मैं क्या करूं? करूं नहीं, हमारे हाथी से लड़ो, और हाथी को तुम हरा दोगे तो दोनों लड़कियों की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। अच्छा। कंस बोला बड़ा हाथी कहाँ है तुम्हारा? कंस नहीं, हाथी को शराब पिला के मस्त कर दिया। भगवत श्रोताओं, उधर से हाथी भागा और इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे वही हुआ जो होने वाला था। हुआ ऐसा, हरि कंस राज और हाथी में फिर डट गई भाई लड़ाई। पैसा गई ना हाथी की, पैसा गई ना हाथी की, फिर नहीं गो सुड़ी लाई। हाथी की पेश नहीं गई है। कंस उधर से भागा, हाथी इधर से भागा, चिंगारता हुआ। कंस ने तो मुक्का जमाए हैं हाथी के, हाथी बैठता चला गया। कभी कह रहा है आखिर लड़ना है यद बंसी, हाथी से लड़ी रौला समारे। पैसा गई ना जब हाथी, हाथी रही गो सुने लाई। देव भिजवाई।
सुखदेव समझा रहे हैं, सुनो महाराज परीक्षित, कंस ने हाथी से मल्लयुद्ध किया, हाथी को हरा दिया तो जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ में कर दिया। कंस के साथ में कर दिया। कुबलिया पीड़ हाथी भी कन्यादान में दे दिया। और जरासंध ने ये कहा, सुनो कंस, ये जिस दिन हाथी मर जाएगा तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। शादी करने के बाद घर आता है, बड़ी प्रेम से रहता है, अत्याचार कम नहीं हुआ, अत्याचार बढ़ और गया। एक कवि कल्पना ये करता है कि लड़का बिगड़ जाए तो उसकी शादी कर दो, वो सुधर जाता है। एक कवि कहता है कि लड़का यदि बिगड़ जाए तो उसकी शादी करा दो, बंधन में फंस जाता है तो वो सुधर जाता है। लेकिन कंस सुधरा नहीं, बिगड़ गया। और वैसे शादी से पहले इंसान की बहुत बड़ी आजादी हुआ करती है लोगों, और शादी होने के बाद इंसान की जिंदगी की आजादी तो छूट जाती है, जिंदगी की बर्बादी हो जाती है। अब मानो ना मानो ये तुम्हारी खुशी है, क्योंकि शादी से पहले इंसान कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कुछ भी खाए, लेट आए तो जल्दी आए, काम करे चाहे ना करे कोई मतलब नहीं। और शादी होने के बाद घर में घरवारी आई तो शाम को अगर नेगू लेट भय तो सवाल पे सवाल हो जाते। कहाँ गए, बड़ी लेट आए, कहाँ ये क्यों नहीं किया, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, फलाना नहीं लाए, ठीका नहीं लाए। भगवान खोपड़ी में हाथ मारता है, भगवान फंस गए। शादी के बाद जिंदगी की आबादी छूट जाती है। क्यों? जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 5000 ईंटें भर के ऊंची सी चढ़ाई पे चढ़ाओ तो मूड उठाएगो उधर मारेगो, उठाएगो उधर मारेगो। ऐसे ही इंसान की जिंदगी में शादी के बाद हो जाता है, कभी मूड पटकता है, कभी कुछ करता है। बोले भगवान आप क्या करें। इंसान की जिंदगी क्या है? जिंदगी तो यही है कि अधिकारी बाहर है, घर में औरत का चपरासी तो है ही है। बात मानो या न मानो ये तुम्हारी खुशी। कंस का सुधार नहीं हुआ। अब एक दिन बैठा हुआ है, मन में विचार आ रहा है। अब इधर कंस अपने परिवार के बारे में एक दिन सोच रहा है, अपनी छोटी बहन देवकी के बारे में। क्या सोचा, इंतजार करेंगे। समय का भी हो गया तो लाइन कीर्तन बोलने, कृष्ण जन्म भी होने वाला है। हरे बूटी सतगुर से और मंगवाए लूंगी। अरे मैं